अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मुंबई दूर स्कूल से आंशा हाँ। गुप्ता हूँ। जी। हमारे स्कूल में इस हफ्ते सावित्रीबाई फुले हफ्ता मनाया जा रहा है, ओके। जिसमें किसी भी एक मशहूर खातून का हमको इंटरव्यू देना है। ओह, थैंक यू, आपने मुझे चूज़ किया। तो मुझे लगा कि आपको, क्योंकि आप कुक हैं और यहाँ पे हमारे अतराफ में काफ़ी मशहूर है और जो हमारा हल्का है उसमें भी काफ़ी मशहूर है। तो मुझे लगा कि आपका इंटरव्यू लेके मैं बच्चों को बताऊं कि किस तरह से कुकिंग भी उनका एक प्रोफेशन हो सकता है और आपने कुकिंग के ज़रिए कैसे अपना नाम कमाया, वो मुझे आप बच्चों को बताना। तो सबसे पहले तो आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आपका पूरा नाम क्या है? खाली हमने फौजिया खतीब मतलब आप लोग ये फेमस आपका नाम यही सुना है। हाँ, फौजिया खतीब से। हाँ, आप फेमस है। मेरा नाम फौजिया नोमान खतीब है। जी जी। मैं कोकन से ताल्लुक़ अच्छा, रखती हूँ। कोकन कोकन है, की अच्छा। छोटे से गांव से हूँ मैं। अच्छा। मैं शादी के बाद बॉम्बे आई। उसके बाद भी मैं बहुत साल तक क्लासेस या कुछ स्टार्ट नहीं की थी, बट एक शौक़ था, एक ये अच्छा। लगन थी। हाँ। कि मैंने फिर, और मेरे घर वालों का सपोर्ट भी था, मतलब अभी जो कुछ भी किया आपने अपने आप से किया? अपने आप से कुछ किया कुकिंग है, सीखी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं से कहीं से कुछ नहीं, थोड़ा बहुत सीखा, थोड़ा बहुत अपने अच्छा, ओन तो से, और अभी भी सीखती रहती हूँ। ऐसा नहीं है हाँ, कि नहीं हाँ। सीख रही हूँ, अभी भी मैं सीख ही रही हूँ। हाँ, माशाल्लाह। वो तो ये आपको अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले डिश आपने क्या बनाई कि आपको ऐसा लगा कि वो डिश बनाने के बाद कि मुझे कुकिंग का मतलब कुछ ना कुछ करना चाहिए, ऐसा कर लिया? सबसे पहले तो मैं केक से स्टार्ट की। केक से स्टार्ट किया। केक ही मुझे ज़्यादा शौक बेकिंग में था, तो मैंने केक ही स्टार्ट की। फिर मैंने मेरा क्लासेस का जो सेटअप था वो स्टार्ट मैंने केक से ही की। केक ही स्टार्ट, बेकिंग का ही आपका फर्स्ट मतलब मैंने फर्स्ट। क्लास जो मैंने अरेंज की ली, तो मैंने वो केक से ही ली। मैंने केक की ही फर्स्ट क्लास ली थी, उसमें मुझे बहुत शौक था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सबकी डिमांड हुई, फरमाइश हुई, उस पर मैं करते गई और फिर मैंने बाकी सीखते भी गई और अभी भी सीख रही हूँ। सीखना तो ज़रूरी है, माशाल्लाह। मतलब मैंने अभी जैसे बताया फौजिया बहुत फेमस है ना, केक से किया, लेकिन मैंने इनकी 1-2 क्लास अटेंड की। उस वक्त मैंने उनके स्पेशली उन्होंने रमज़ान के आइटम बताए थे, कबाब्स एंड ऑल। वो भी इतने टेस्टी थे ना, एक एक इंग्रेडिएंट माशाल्लाह उन्होंने मतलब समझ के बताना और एक चीज़ से कई चीज़ों का मतलब डिश को डेकोरेट करना, मतलब वो सब हमने सीखा इनसे। अच्छा, आपको ऐसा कुछ याद है कि जो आपने फर्स्ट डिश प्रिपेयर की सबसे पहली, तो उसमें आपको क्या मतलब पॉजिटिव रिस्पांस किसकी तरफ से सबसे पहले आता है इंस्पिरेशन कि नहीं आप कुछ कीजिए, कुछ करना चाहिए आपको इस तरह से? मुझे फर्स्ट मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स स्पेशली मेरे फ्रेंड्स हैं, और मेरे फ्रेंड्स ने ही ज़्यादा मुझे इसमें पुश किया बहुत ज़्यादा कि हाँ, मुझे उन्होंने ही ज़्यादा ये किए कि आप अब अगर इतना करते हो, केक बनाते हो, तो तुम इसमें तो करियर कर लो अपना। तो उसमें मैंने बस पहले तो ऐसे टाइम पास के लिए समझे मैंने स्टार्ट की थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि उसने इतना आगे आपको और सबको पसंद भी आते गए, डिश पसंद आए कि एक क्लास से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी माशाल्लाह से मेरे को 13 इयर्स कंप्लीट हो गया। अभी 13 साल से आप सोचिए वो कर रही है जी। और माशाल्लाह उन्होंने एक स्टेटस मेंटेन किया है, इनका एक स्टेटस है कुकिंग के लिए। और मैंने 1-2 जन से ऐसे लोगों से मिली हूँ जो इनसे सीख के अपनी कुकिंग क्लासेस चला रहे हैं। ऐसे मिल्लत नगर में है 2-3 लोग, तो मुझे बताया, तो मैंने पूछा उनसे, तो बोले हमने स्टार्ट उनसे ही सीखा है। अभी जोगेश्वरी में भी बहुत सारे बॉम्बे में है, जोगेश्वरी में और भी बहुत सारे। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी ऑफलाइन भी क्लासेस, ओनली ऑफलाइन थी, अभी तो बहुत है ऑफलाइन ऑनलाइन। अभी तो आपको पता ही है यूट्यूबर हैं, इनकी कुकवेल नाम से क्लासेस चलती है जो बहुत फेमस है और काफ़ी अभी फॉलोअर्स इनके, जबकि मेरे ख्याल से 1-2 साल हुआ स्टार्ट करके ना, आफ्टर लॉकडाउन आपने स्टार्ट किया कि उसके पहले? यूट्यूब चैनल लॉकडाउन में ही समझ क्योंकि तब उनको ऐसा लगा, लेकिन ज़्यादा तो वो ऑफलाइन ही लेती थी। जब स्टार्ट किया तो अभी भी उनके फॉलोवर बढ़ते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनका। और हमेशा एक बात मैंने हमेशा देखी, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और अल्लाह मतलब के रसूल की जो सुन्नतें बातें वो हमेशा उनके मुंह पे अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा अल्लाह का शुक्र हमेशा अदा करती रहती है। अच्छा, आपको कभी ऐसा हुआ मोस्ट ट्रेजिक मोमेंट आया कुछ ऐसा कुकिंग में कि ऐसा लगा कि बाप रे क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या कर दिया मैंने, कुछ कुकिंग में से कभी कुछ कहीं पे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कभी कुछ हुआ नहीं। और देखो, अगर हो सकता है हमारे इसमें आ भी जाए कभी, लेकिन उसमें हमको कैसे बाहर निकलना है, उसमें ही हम कुछ ये करके
कि उसको मतलब अभी अप्रोच कैसे आपका करें। हमेशा पॉजिटिव रखना रहना चाहिए, चाहे गलत तो चाहे कुछ भी हो जाए, उसको कैसे सुधारे वो ध्यान रखना। हमारा इतना हाँ। हमको कॉन्फिडेंस चाहिए कि हमारा कुछ हो गया है तो हम ही उसको कैसे सुधारे हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसे हम लोग ने डिश का कुछ हो गया था तो उन्होंने फ़ौरन उसको कुछ ये दिस पुट दिस ये मत हटाओ, ये हटा दो, ये डालो और उन्होंने फ़ौरन उस डिश को कुछ नई डिश की तरह हाँ, से वैसे पेश कर दिया। मेरे इसमें हुआ था, एक बार मैं क्लास ले रही थी और केक पूरा डेकोरेट हो गया और क्लास में एक लड़की का हाथ लग गया, मैं केक को बोर्ड पे लिया और एक लड़की का हाथ लग गया, पूरा केक पलटी हो गया। अब उसको केक को ही पूरा ये करके वापस उसको आइसिंग करके, तो जब भी सब बोले थे कि ये भी एक अच्छा हो गया, आर्ट है, मतलब कि वही ना कि हमको भी आइडिया आ गई कि हमारे भी कुछ हो जाए, चीज़ें खराब हो खराब जाएंगी हो तो हम तो उसको स्पॉइल हाँ, करके स्पॉइल फेंक करके देते थे या भाई कुछ करते, काम नहीं आएगा। तो ये एक अच्छा हो गया कि बोले आपने उसको वापस करके बता दिए कि उसको कैसे कैसे करना वापस से है। इसको रिज्वाइन कर सकते हैं। वो एक हो गया था इंसिडेंट कि वो मेरे हाथ से किसी का अच्छा, अभी आप friend का मतलब अभी गिर गया। फिलहाल बेकिंग तो है आपका पैशन, इसके अलावा आप कौन कौन से मतलब प्रीफर करते हैं खाना बनाना? जैसे चाइनीज है, मेरा इटालियन अल्हम्दुलिल्लाह है, सब है, चाइनीज़ इंडियन है, है, मुगलई है। इटालियन है, मुगलाई है, ग्रेवीज़ है, बिरयानी में आप पुलाव में ले लो, आप चॉकलेट्स है, आइसक्रीम्स है, चॉकलेट्स के बुकेज बनाना है, एवरीथिंग, कुकिंग एंड बेकिंग में ऑल सब पूरा हो जाते हैं। तो Cooking फेवरेट and कुजिन लेकिन बेकिंग है सबसे ज़्यादा आपको पसंद? नहीं, अभी मेरे को कुकिंग में भी बहुत इंटरेस्ट है। Variety पहले है। मैं स्टार्ट तो बेकिंग से ही की थी, हाँ। बट मेरे को कुकिंग में भी बहुत है। मुझे वैसे स्टार्टर्स एंड स्नैक्स आजकल बनाना स्टार्टर ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा स्टार्टर और ज़्यादा उनको पसंद है, ठीक है। अच्छा, ये जो बच्चे हैं आजकल के ज़्यादातर फास्ट फूड खाते हैं, तो उनके लिए क्या रिकमेंड करेंगे आपके? फास्ट फूड को छोड़ के ऐसा कुछ मतलब बच्चे आइटम खाएं जिससे वो मतलब हेल्दी रहे। बिल्कुल, जैसे फास्ट फूड में भी हम उसको भी आजकल तो बहुत सारे ऑप्शन है कि हम उसको फास्ट फूड अगर आपको चाहिए भी तो हम कुछ ग्लूटेन फ्री है, या फिर हम हमारी ही रोटी लेके उसी के साथ में तुम बहुत कुछ कर सकते हो। वहाँ कुछ भी कर सकते हो, कबाब बनाओ, उसमें ऑनियन डाल दो, टोमेटो डाल दो, चटनी डाल दो, अलग अलग चटनीज भी बना सकते हैं। तो वो करके भी आप उसमें भी फास्ट फूड टाइप में हमारे घर से ही हम फास्ट फूड में कर सकते हैं। मुझे पता है, मैंने एक बार इनको फॉलो किया था तो उसमें उन्होंने सिर्फ चटनी के लिए क्लासेस कर दी थी। हाँ। आप सोच नहीं सकते उन्होंने कितनी किस्म की चटनी बनाते हैं और कितनी किस्म के शरबत है, क्या मतलब क्या क्या, मतलब हम लोग सोचते हैं बहुत लिमिटेड, हमारे तो बहुत किचन लिमिटेड है, लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने घर को रिनोवेट किया तो मैं आपको बताती हूँ उनके इतना सारा मटेरियल है उनके पास, सान पकाने का भी और नई नई चीज़ें भी, हमेशा नई डिश, हमेशा नई डिश, हमेशा वही चाहिए, नहीं तो हाँ। फिर और ये लाइन में नहीं टिक सकते। और मोस्टली आपको बताऊँ ये रमज़ान के एक महीना पहले स्पेशल क्लासेस चलाती है फॉर रमज़ान होगी ना, फॉर रमज़ान के लिए आप क्या क्या डिश बना सकते हैं। तो आपको इंशाल्लाह बच्चे लोग, हम लोग भी इनका अगर जो चैनल है मैं आपको बताऊंगी, आप सब्सक्राइब करना और इनको फॉलो करना। तो आपको अगर सीखना है तो आप इनकी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, एनी टाइम। अच्छा, जैसे फूड में सबसे न्यूट्रिशनल फूड क्या है, जैसे आपको लगता है कि ये चीज़ सबसे हेल्दी है, कुछ तो भी ऐसा स्पेशल? सबसे जैसे अभी नॉनवेज जो खा रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट तो फिश है। फिश या ऑफ कोर्स उसके उसमें सब कुछ है, या फिर अभी वेजिटेरियन है तो वो पनीर है, या ग्रीन वेजेस है, अच्छा। वो है। और बाकी ऐसे नॉनवेज में देखा जाए, लेकिन आजकल के बच्चे फिश कम खाते हैं, चिकन ज़्यादा खाते हैं। वो चिकन में इतना नहीं है वो जितना जो है ना उन लोग को खाने चाहिए। और फिश में क्या कांटे, ये क्यों निकालूं, ये ऐसा, तो एक्चुअली उन लोग को ऐसा चाहिए कि एकदम खाली इजी टू गो, हैंडी, मतलब हाथ में पकड़ो और खाना शुरू करो, बैठ के बच्चे खाने को रेडी नहीं। हाँ, ज़्यादा अच्छी है न्यूट्रिशन। अच्छा, आपकी सबसे पॉपुलर डिश क्या है, कुछ है ऐसा फेमस, कोई कुछ बोलता है कि नहीं आपकी वो डिश बहुत पसंद है, वो डिश आप बताइए, कुछ ऐसा फेमस, कुछ खास स्पेशलाइज? मेरे ऐसे तो ज़्यादा स्टार्टर्स बहुत फेमस हैं, हाँ, अलग अलग, एंड ग्रेवीज भी। हाँ, वो बहुत फेमस है। एनी ग्रेवीज, मुगलाई में आप वेज में ले लो, नॉन वेज में ले लो, सब सबको बहुत पसंद आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ग्रेवीज एंड स्टार्टर्स के क्लास हमेशा फुल जाते हैं, माशाल्लाह। अच्छा, जैसे अभी आप अगर क्लासेस स्टार्ट करते हो तो एक सेशन का आप कितना लेते हैं? जैसे मैं एक सेशन का मेरा 500 रुपीज़ है जी। मटेरियल वगैरह सब मेरा रहता है, रेसिपी भी मैं टोटल पूरी डिटेल में ज़ेरॉक्स देती हूँ, फिर पूरा डेमो में बना के सामने दिखाते हैं हर चीज़, कैसे करना है, कब क्या डालना है, टेस्ट आपका ऐसे हो जाए, मतलब ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में पूरा बताते हैं। फाइनल। और 1 डे में 6 डिशेस रहते हैं मिनिमम,
फिर मैं कभी उसमें ज़्यादा भी बता देती हूँ, कभी 8 भी है, कभी 10 भी है, कभी डिपेंड क्लास के लिए। ओके। अच्छा, अभी यहाँ पे आपके यूट्यूब के फॉलोअर्स मैंने देखा इतने ज़्यादा नहीं है। मैं एक्चुअल में यूट्यूब तो बना तो चैनल बना के थोड़े से ही मैंने जो अपलोड की हूँ वही है। उसके बाद अभी तो मेरे ख्याल से मैंने 6 मंथ से कोई वीडियोस नहीं डाली हूँ। मेरे को थोड़ा सा वीडियोस बनाने में प्रॉब्लम है, पर अभी इंशाल्लाह मैं फेब में अच्छे से स्टार्ट करूँगी यूट्यूब चैनल को इंशाल्लाह। एक्चुअली आपका जो मतलब जितना अच्छा आप करते हैं ना, तो इस पे फॉलोअर्स बहुत होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। थोड़ा सा तो मैंने इस पे आप कुछ help नहीं करें। करके ही इतने हो गए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी है। लेकिन इंशाल्लाह मैं फेब से इंशाल्लाह उस पर मैं वर्क करना शुरू करूँगी। अभी थोड़ा शादी है घर में, वो हो जाए फिर इंशाल्लाह। अच्छा, start अभी करूँगी। मेन बच्चों के लिए, हमारे बच्चे जो भी बॉयज़ गर्ल्स, आप उनके लिए क्या मैसेज देंगी? ये कुकिंग का मतलब क्या पैशन, किस तरह से जाना है, या क्या चीज़ आपको ऐसा लगता है कि बच्चे लोग ये करना चाहिए तो आप लोगों का फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा? बच्चों ने मेन क्या है, फर्स्ट है मेहनत। आप किसी भी फील्ड में जाओ, किसमें भी जाओ, मेहनत मस्ट है। आप मेहनत करो, कुछ भी हो, कोई भी कठिन हो जाए, कोई भी रास्ता ये हो, जब आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपका रास्ता इजी होगा। मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, जिसमें लगे कि हमको हमारा करियर हमको इसमें बनाना है, आप उसमें आगे जाओ, उसमें मेहनत करो। और पेरेंट्स ने भी बच्चों को ऊपर छोड़ना चाहिए कि उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो चीज़ ही उनको दे दो। कि ऐसा नहीं कि हम पेरेंट्स हैं, नहीं हमको डॉक्टर ही तुमको बनाना है, तुम इंजीनियर, उसको इंजीनियर बनना है, या एनी फील्ड उसको लेनी है तो उसमें उसको पुश करो। और बच्चों ने भी बहुत खूब दिल लगा के पढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहिए, अपने दीन का नाम रोशन करना चाहिए। हमारे दीन को लेकर चलना, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने बताई। मेन दीन को लेके चलो, दीन के साथ में चलोगे तो कभी आपका कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। और एक बात इनकी बहुत अच्छी लगी मुझे, जो बाहर उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ बिगड़ती नहीं है, आप उसको बिगड़ भी गई है तो आप उसको सुधार सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। ये सबसे अच्छी बात इनकी मुझे लगी। को कैसे ये चीज़ खराब हो गई तो ऐसा नहीं कि खराब हुई, अब क्या करें। हम लोग अक्सर डिशेस में नमक ज़्यादा हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, अरे मिर्ची ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं, छोड़ के बैठ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बताओ केक पूरा गिर के, केक गिरने के बाद आप सोचो कैसा हाल होता है उसका। फिर भी उन्होंने इसको क्या किया, ऑफिस से आइसिंग की, उसको संभाला और फिर दिया। यानी कोई भी चीज़ बिगड़ती है तो भी आप उसको सुधारो। हमारी गलती भी, कोई भी, हम जिंदगी में गलतियां भी करती है, गलती सबसे होती है, लेकिन वो गलती करने के बाद उसको एक्सेप्ट करो एंड उसको सुधारो। एक्सेप्ट वो मेन है। आपके लिए बहुत बड़ी बात बताई उन्होंने, 2 बातें। कि कोई भी चीज़ गलत हो जाए तो उसको सुधारा जा सकता है, और गलती भी की तो भी उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, कहीं पे भी नहीं रुको। रुक के नुकसान हमारा ही है। ब्रेक नहीं हो जाए उसमें आगे बढ़ना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। अभी हमारी सफ़िया मिस भी है यहाँ पे। सफ़िया मिस आप आइए, थोड़ा सा वो लेके हम उनके लिए स्पेशली गिफ्ट लाए हैं। इतना खास तो नहीं है लेकिन हमारे हिसाब से थैंक यू बच्चे लोग की तरफ से हमने लाए हैं कि आपको थोड़ा सा अभी हम लोग जो भी है जैसे भी हाँ बस थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर, ऑल द बेस्ट ऑल बच्चों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमको इस तरह कीमती वक्त दिया, और हम हमारे बच्चों के लिए भी दुआ कीजिए इसी तरह से आपकी तरह कामयाब जिंदगी। बिल्कुल वो मेहनत करेंगे जरूर फल मिलेगा। बहुत बहुत मेहनत किया हुआ कभी कहीं नहीं जाता है। बहुत बड़ी एंड थैंक यू और बच्चों के लिए भी के गिफ्ट के लिए थैंक यू। हमेशा आइंदा भी इंशाल्लाह कभी हुआ ना तो आपको मेरा एक्चुअली मैसेज दिया कि मैंने सोचा है कि एक बार आपको स्कूल में भी हम बुलाएंगे। बिल्कुल तो अगर आपको जब मौका वक्त रहेगा आपके बच्चों के लिए समझो कुछ सिखाना भी है तो आप छोटा मोटा ठीक है बच्चों। तो इंशाल्लाह आप उनको, मैं आपको चैनल भी बताऊंगी क्लास में आके, और भी बातें बताऊंगी, आप इनको ज़रूर फॉलो करना, और आपको भी शायद आगे और भी टिप्स मिलेगी इनकी तरफ से। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बाजू हो गया रुक गया। जज़ाकल्लाह खैर।